मैं चंद्रकांत फिर से आपके सामने एक रियल हॉरर स्टोरी पेश करना चाहता हूँ। जो हमारे कज़न ने कॉल करके मुझे बताया था। उस टाइम उस जगह पे मैं था भी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, इस चैनल में आप अगर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस चैनल में मैं सॉन्ग भी गाता हूँ और रियल हॉरर स्टोरी भी सुनाता हूँ। तो ये कहानी है जहानाबाद की। जैसे आप लोगों को मैंने कहा था, बिहार का एक जगह है जहानाबाद। उधर मेरा उम्र था कम से कम तब 10 से 12 साल। आज से 10-12 साल की कहानी है। तो 10-12 साल पहले जब मैं गया था जहानाबाद, जहाँ मेरे फूफा रहते हैं, उधर कुछ दिन मैं रहा। मेरी फैमिली भी रही कुछ दिन। मुझे तो पता नहीं था कि इधर इतना कुछ है ना है। पहली बार मैं बिहार गया था। अभी पता चला कि उधर डाइन बहुत है। सचमुच उधर डाइन बहुत ही है। डाइन आप लोग तो जानते ही होंगे, जो एक लड़की अपनी सिद्धियों से प्राप्त करती है। तो उस डाइन के नज़र में आ गया था उस मोहल्ले के सारे लड़कों को। वो डाइन एक जगह पे गाड़ के रखती थी। गाड़ के रख के उसको मारती थी। उसके बाद उसके कलेजे खा लेती थी। मतलब उससे उसकी उम्र बढ़ती है, एक सिद्धि है। वैसे करते करते कम से कम उस गांव से उस लड़की ने 20 से 25 लड़के को गायब कर दिया। लोगों को पता तो शक तो था डाइन के कि यही कर सकती है, मतलब ये डाइन की ही काम है। कुछ लोगों को ये भी शक था कि यही कर सकती है। तो क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई सबूत भी नहीं है और डाइन से कौन लगे। तो ऐसे करते करते 20-25 लड़के गायब हो गए उधर से। 20-25 लड़के गायब होते ही एक मेरे खुद का भैया, जो मैंने बोला कज़न, वो भी गायब हो गया। अब करे तो करे क्या, सब घर में मातब की माहौल ऐसी, पूरे गांव में मातब की माहौल छा चुकी है। अब मेरे भैया मेरे घर में भी मातब की माहौल छा गई। बहुत दिन तक खोजा लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ गई कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों ने तो पुलिस कंप्लेन भी कर ली, पुलिस भी आ गया, सब लोगों ने ही किया था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मेरे ही फैमिली में एक हैं जो तंत्र विद्या के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उनसे कॉल किया गया। उन्होंने बोला ऐसे ऐसी बात है, डाइन की बात हो सकती है, काम ऐसा ही बता रहा है मेरा कुछ सिद्धि। तो ऐसे करते करते किसको धरें और बोल नहीं पा रहा है कि नहीं, मैं डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता कौन किया है। ऐसे करते करते हुआ तो आखिरकार एक बहुत बड़ा तांत्रिक से बातचीत चला। सब गांव वालों ने सोचा। तो वो तांत्रिक बाबा अपने साथ 10-12 अपने चेले लोग को लाए। लाने के बाद उस गांव को पूरा बांधा गया। बांधने के बाद उधर त्रिशूल गाड़े गए। त्रिशूल गाड़ने के बाद उधर हवन चालू हुआ। हवन चालू होते के साथ ही एक बोले तो 10-12 एक उजला सा कुछ किरणें आ गई। मैं खुद अपने आँखों से ये सीन देख चुका हूँ। 10-12 किरणें, मतलब एंटिटी जिसे कहते हैं, एंटिटी आ गई। वो हवन को रोकने की ट्राई में लग गया। फिर त्रिशूल विशूल उड़ने लगा। ऐसे करते 10-12 सिद्धि पुरुष थे वो लोग। तंत्र विद्या करते रहे, पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करते करते वो एक एक एंटिटी को बांधा। उसके बाद जैसे तंत्र मंत्र किए, बहुत जोरदार 3-4 दिन तक चला। हार मान के उन्हें एक खुद एंटिटी जिसको पूछते थे तांत्रिक लोग, तो एंटिटी ही पूछते हैं, एक एंटिटी पूछते थे, उससे पूछा गया। वो एंटिटी भी धड़ के मारे नहीं बता रहा था। फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूछा कि वो वहाँ पर गाड़ा हुआ है सारे बच्चे। तो उधर गए सब लोग। जाने के बाद हम लोग खोदे कम से कम 5-6 फीट। देख रहा हूँ कि 20 से 25 लड़के, उसमें से 12 से 13 लड़के तो मरे गए। अब 12-13 लड़के अभी भी जिंदा है। मतलब वो लोग का भी दिल निकाल के वो अपना उम्र बढ़ाता। लोगों ने अब क्या करे, निकाला 12-13 लड़कों को, जैसे होता है, दफनाया गया। उस एंटिटी को भी क्या उन्होंने बांध दिया, बांध के पेड़ पे। उसके बाद उसको निकाल के गांव से भगा दिया।
पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कोई सबूत था नहीं। फिर उसके बाद वैसे गांव में थोड़ा माहौल शांत हुआ। माहौल शांत होने के बाद ही वो एंटिटी फिर हमला करने लगी। रातों रात फिर हमला कैसे एक एंटिटी भेज देती थी अपना बांधा हुआ, एक एक लड़के को गायब करती थी। अब फिर गांव वालों ने टेंशन की अब क्या हो रहा है, अब कैसे, फिर तो भगा दिया गया तो फिर हो रहा है कैसे ये। तो हुआ ऐसे करते करते फिर वही तांत्रिक को बुलाया गया, फिर वही क्रियाक्रम करा गया। इस बार वो एंटिटी बोल रहे वो डाइन बदला ले रहा है। तो डाइन को जैसे तैसे करके खोजा गया। खोजने के बाद उस डाइन को एक पेड़ से बांध के जला दिया गया जिंदा। ये रियल स्टोरी है, जिंदा जला दिया गया। उस डाइन को जिंदा जलाने के बाद वो डाइन चिल्लाते चिल्लाते कही कि मुझे मार के तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग बच जाओगे, नहीं, मैं फिर आऊँगी, इस गांव से बदला लूँगी, अब की बार में सिर्फ बच्चे ही नहीं सब जाएंगे। तो ऐसे करते करते अभी 3-4 महीने हो गए हैं, 5 महीने, 3-4 महीने से फिर से उसे कुछ डरावना हरावना चालू दिखा गया है। तो आप अगर पूरा और कहानी जानना चाहते हैं कि अब गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसके बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि इसके आगे कहानी आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं। मैं चंद्रकांत आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय।